डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एहसास में वाशिंगटन में आज दोहराना देंगे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, DG मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल के दरमियान कैबिनेट रूम में मुलाकात भी होगी। मशरिकी वस्ता की सूरत हाल के तनाजुर में मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। अमरीकी सदर का ओहदा संभालने के बाद ट्रंप की पाकिस्तान की किसी भी आला तरीन शख्सियत से ये पहली मुलाकात होगी। पाकिस्तान ने ट्रंप की जानिब से पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया था और ट्रंप के दौरे सदारत में मसला कश्मीर हल कराने पर जोर दिया था। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द ने हाल ही में अमरीका का दौरा किया और अमरीकी महकमा खारजा के एहलकारों समेत थिंक टैंक से मुलाकातें हुईं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और शेरून में सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब का इजरायली एयर डिफेंस में शगाफ डालने और इजरायली फजाई हदूद का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। ईरान ने 20 से ज़ायद फतह मिसाइलों से फजाई अड्डों और बुनियादी ढांचे को निशाना बना गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता के इलाके में आग लग गई। تا کنون در تاریخ نشان دادند در برابر هیچ گونه تجاوزی سر تسلیم فرود نیاوردند و در مقابل این اقدام وحشیانه هم ضمن ایستادگی رژیم صهیونی را به سزای اعمال جنایتکارانش خواهند رساند ان شاء الله به حول و قوه الهی। ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहीम मौसवी ने इजराइल के खिलाफ अनकरीब बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। इजराइलियों को जान बचाने के लिए हैफा और तल अवीव छोड़ने की वार्निंग दे दी। इजराइल के खिलाफ असल कार्रवाई अनकरीब शुरू होने का दावा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने जंग से मुतालिक तमाम इख्तियारात पासदारान इनकलाब को मुंतकिल कर दिए। इजराइल से जंगी मामलात की निगरानी अब पासदारान इनकलाब करेगी। ईरान के रहबर आला ने एक्स पर अपने पैगाम में सहूनी रियासत को सख्त जवाब देना जरूरी करार दे दिया। आयतुल्लाह खामनेई का कहना है कि इजराइलियों पर ईरान कोई रहम नहीं करेगा। ईरान ने इजराइल को मदद फराहम करने वाले दहशतगर्द गिरोह को पकड़ लिया। तेहरान के जुनूब मगरबी कस्बे में गिरफ्तारी अमल में आई। गिरफ्तार 28 दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद बरामद। ईरान में बुशहर पावर प्लांट के करीब हसास इलाके की फिल्म बंदी करने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार गैर मुल्की इजरायली जासूसी के लिए फिल्म बंदी कर रहा था। इजरायली फौज के तेहरान और करज शहर पर हमले। इजरायली तैयारों ने तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी का ताल्लुक पासदारान इनकलाब से है। खोजी मिसाइल फैक्ट्री पर हमले के बाद आग लग गई। इजराइल का ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट को तबाह किए बगैर हमले न रोकने का ऐलान। इजरायली फौज ने तेहरान में डिस्ट्रिक्ट 18 के रिहायशियों को इलाका खाली करने की वार्निंग दे दी। सदर ट्रंप का ईरान से फौरी और गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा। कहा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अमेरिका को मालूम है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कहाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल खत्म नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर ने इजरायली वजीर आज़म के साथ टेलीफोन पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इजरायली हमलों में अमेरिका के शामिल होने का इंदिया दे दिया। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के मुताबिक ट्रंप ईरान की अफजूदगी का अमल खत्म करने के लिए मुमकिन तौर पर यह फैसला कर सकते हैं। कौमी सलामती मुशीरों के इजलास में भी इजराइल के साथ ईरान पर बमबारी में शामिल होने पर गौर किया गया।
मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के मजीद लड़ाका तैयारों की तैनाती। F-18, F-22, F-35 तैयारे ड्रोन और प्रोजेक्टाइल मार गिराने के लिए इस्तेमाल होंगे। अमेरिकी हुक्काम ने तैनाती को दिफाई नौयत करार दे दिया। ईरान ने जंग में अमरीकी शमूलियत की सूरत में मिसाइल और दीगर फौजी सामान तैयार कर लिया। अमरीकी हमलों के खिलाफ ईरान मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बना सकता है, अमरीकी हुक्काम का दावा। ईरान चीन ने ईरान इजराइल तनाज़े में ट्रंप का बयान जल्दी पर तेल डालने के मुतरादिफ करार दे दिया। आग भड़काने, धमकियां देने और दबाव बढ़ाने से कशीदगी मजीद बढ़ेगी। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान गोवो जियाकुन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान पीछे न हटा तो जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया जाएगा। जर्मन चांसलर ने भी वार्निंग दे डाली। इजराइल के पास फौजी सलाहियत नहीं मगर अमेरिका के पास तो है, ईरान के कमजोर होने का दावा। ईरान पर इजरायली हमले गैर कानूनी और आलमी सलामती के लिए खतरा हैं, रूस ने वाज़ेह कर दिया। ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के मुआहिदे की पासदारी की। सदर पुतिन सालिसी की पेशकश कर चुके, ईरानी बयानात पर गौर कर रहे हैं। यमनी हुसी ग्रुप ने इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इजरायली जारहियत के खिलाफ ईरान से राबते में है। हुसी ग्रुप के सियासी ब्यूरो के रुकन मोहम्मद अल बखीरी ने फितरी टीवी चैनल अल जजीरा से गुफ्तगू की। بله من هم شنیدم که تهدیداتی کردن، انشالله که اونها هیچ وقت موفق نخواهند شد. رهبر ما همواره در محل کار خودش هست، به زندگی معمولی و کاری خودش داره ادامه میده. اونها ممکنه دست به هر جنایتی بزنن، این هم یکی از اون جنایت‌ها میتونه باشه. अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, जंग में शामिल होना चाहता है तो हो जाए। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर का अमेरिका को चैलेंज, ट्रंप के बयानात मुबहम करार दे दिए। इजराइल आयतुल्लाह खामनाई को नुकसान पहुंचाने की हमाकत कभी नहीं करेगा। इजराइल ने रहबर आला को नुकसान पहुंचाया तो रद्द-ए-अमल बहुत सख्त होगा। ईरानी सफीर डॉक्टर रजा मीरी का डॉन न्यूज को इंटरव्यू। ईरान में फंसे 502 ज़ायरीन और 207 तलबा को ताफ्तान से कोयटा पहुंचा दिया गया। तमाम अफराद को बसों के जरिए ताफ्तान से कोयटा लाया गया। आज इस्लामाबाद, पंजाब और कराची रवाना किया जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के मिलेनियम शॉपिंग मॉल में 3.5 घंटे से लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां और 2 स्टार्कल आग बुझाने में मसरूफ। छत पर लगने वाली आग ने देखते ही देखते दीगर हिस्सों को भी अपनी लपेट में ले लिया। सदर आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर का दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने जंगों के तनाजुर में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ीरे गौर आए। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। बलोचिस्तान असम्बली में 1028 अरब रुपए हजम का बजट पेश। 8 शहरों में सेफ सिटी मंसूबे के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना शुएब नौशरवानी का बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब के कंधे में तकलीफ। लाहौर के मियां अस्पताल में मरियम औरंगजेब के हमरा पर्ची बनवाकर चेकअप करवाया। मरियम नवाज को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। MRI की रिपोर्ट नॉर्मल करार। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी 49 लाख से ज़ायद मोबाइल सिम्स बंद करने की कार्रवाई का आगाज। नादरा की सिफारिश पर वज़ारत दाखिला ने PTI को हिदायत कर दी।
कमिश्नर कराची ने शाहराह कायदीन आई चुनरीगर रोड, अब्दुल्ला हारून रोड समेत 20 सड़कों पर 2 माह के लिए रक्षों के दाखिले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अमरीकी कौंसिल जनरल ने शाही किला लाहौर में अमरीकी हुकूमत और आगा खान फाउंडेशन के इश्तराक से बहाल मकामात, जनाना मस्जिद और सिख औहदे के मंदिर का इफ्तिताह कर दिया। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन शिरकत के लिए पहुंच गए। मन्नतें मुरादें मांगने का सिलसिला जारी। कल उर्स का आखिरी दिन होगा। कराची में शदीद गर्मी की लहर, शहरियों के पसीने निकल गए। 38 डिग्री का दर्जा हरारत 51 डिग्री महसूस किया गया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत के ज़मीर पर धब्बा करार दे दिया। गजा में अब तक बच्चों और ख़वातीन समेत 55,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। घरों, अस्पतालों, स्कूलों, सकाफती विरसे और इबादत गाहों समेत बुनियादी ढांचे को ज़मीं बोस कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद का जनरल असम्बली के 10वें ख़ुसूसी इजलास से खिताब। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की गजा में खुराक के मुंतज़िर। फ़लस्तीनियों पर इजरायली फ़ौज की फायरिंग, अमवात की मुसम्मत। खुराक के हुसूल में खड़े अफराद को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ऐसे तमाम तर वाक़यात की फौरी और आज़ादाना तहकीकात का भी मुतालबा। रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स सरबराह इजलास से कबल सिक्योरिटी एहलकारों की मशकें, कीमियाई, हयातियाती, रेडियोलॉजिकल और एटमी हमलों से बचाव का अमली मुज़ाहिरा किया गया। इजलास 6 और 7 जुलाई को साहिली शहर में मुनाकिद होगा। लाहौर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप जारी। बॉलर्स और बैटर्स ने अहदाफ के मुताबिक प्रैक्टिस की। मलेशिया में जारी नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच खेलेगा। कामयाबी या मैच बराबर रहने पर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी।